प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम हिंदी व्याकरण के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर की हिंदी की क्लास लेके आओ, तो आज मैं दोस्तों आपके हिंदी का पूरा सुपड़ा साफ करने वाला हूँ। हिंदी के जो भी A to Z क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आएंगे। कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको सिमेटने वाले हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। हिंदी में आपके 90 में से 90 नंबर पक्के हैं दोस्तों, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से पढ़ लेना और उनको याद कर लेना एग्जाम से पहले। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। ये स्पेशल क्लास है, वो राजस्थान जीके की नहीं है, अब की बार हिंदी की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से जरूर देख लेना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला सवाल क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल, निम्न में से असंगत कौन सा है वो आपको बताना है। असंगत मतलब गलत बात कौन सी कही हुई है, सत्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए, प्रत्यय प्रति प्लस अय के संयोग से बना है, प्रत्यय वाक्यांश होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, हिंदी में प्रत्यय कर्त व तदित होते हैं। तो प्यारे साथियों आप सबको बताएं, ठीक है ना, इनमें से असंगत कौन सा है। असंगत है कि प्रत्यय वाक्यांश होते हैं, प्रत्यय कभी भी वाक्यांश नहीं होते प्यारे साथियों। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट रहेगा, प्रत्यय व शब्दांश होते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, प्रत्यय के प्रयोग से खाली जगह यहाँ पर है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प क्या रहेगा। प्रत्यय के प्रयोग से क्या होता है, नए शब्द का निर्माण होता है, क्या नए वाक्यों का निर्माण होता है, नए उपसर्ग बनते हैं, नए वाक्यांश का निर्माण होता है। तो प्रत्यय के प्रयोग से क्या होता है साथियों, नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्दांशों का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने तदित प्रत्यय का प्रयोग होता है। तदित प्रत्यय का निर्माण किससे होता है दोस्तों, शब्दों के साथ जुड़कर, क्रिया के साथ जुड़कर, उपसर्ग के साथ जुड़कर, अलंकार के साथ जुड़कर। तदित प्रत्यय का निर्माण दोस्तों होता है, वो होता है शब्दों के साथ में जुड़कर। जब प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं तब क्या बनते हैं, तदित प्रत्यय बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, किस शब्द में तदित प्रत्यय है, कारक, भौतिक, धरती, कोचवान। तदित प्रत्यय इसमें से किसके अंदर दोस्तों है, तो कोचवान शब्द के अंदर यहाँ पर तदित प्रत्यय है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गतिमान में प्रत्यय कौन सा है, आन, मान, न या अन। तो गतिमान में दोस्तों मान प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है। पैतृक में इक तो प्रत्यय, बस इसके साथ मूल शब्द आपसे पूछा है। तो पैतृक में दोस्तों मूल शब्द है पितृ, क्या है यहाँ पर, पित। तो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट, प्रयोगिक शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है। प्रयोगिक में आपको बताना कौन सा प्रत्यय है, गिक प्रत्यय, इक प्रत्यय, क प्रत्यय या इक प्रत्यय दोस्तों। प्रयोगिक शब्द को ध्यान से उच्चारण कीजिए, प्रयोगिक। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय दोस्तों है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ना। प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, सौतेला या बासिंदा या खिदमत या इंसानियत। प्रत्यय किसके अंदर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका खिदमत शब्द है ना, खिदमत के अंदर कोई भी प्रकार का प्रत्यय नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। कलंक में इत प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा। शब्द अपने पास कलंक है, इसमें अगर अपन क्या करेंगे, इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कलंक में इत प्रत्यय लगाने पे बनेगा शब्द, वो दोस्तों आपका क्या बनेगा, कलंकित बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलंकित। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नी प्रत्यय किसमें है, नानी, चीनी, मोरनी, जवानी, है ना। नी प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों हुआ है, वो किसमें हुआ है, तो ये हुआ है मोरनी के अंदर। मोरनी के अंदर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, नी प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से मुहावरे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना। बिल्कुल मुहावरे के संबंधित कथन सही है। यहाँ पर संबंधित कथन कौन सा है, मुहावरे का अर्थ अभ्यास बातचीत करना होता है। मुहावरे को रोजगर्रा या वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, यह उपयुक्त सभी संगत है। तो मुहावरे के बारे में जो सारी बातें लिखी हुई है, तीनों की तीनों बातें क्या है दोस्तों, यहाँ पर राइट है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी संगत है। अगला दोस्तों, कुंभकर्णी नींद, है ना। कुंभकर्णी नींद, यहाँ पर उपयुक्त मुहावरे में नींद क्या है, नींद विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या मुहावरा है। देख लेना एग्जाम ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है ना।
तो कुंभकर्णी नीद में नीद दोस्तों है वो क्या है यहाँ पर, नीद यहाँ पर संज्ञा है दोस्तों, क्या है, संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। कोई कहता है ना इसने तो क्या कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा साथियों, तो वो रहेगा बहुत अधिक परिश्रम करना। क्या करना दोस्तों, आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, एग्जाम नज़दीक आ गया है दोस्तों, अगर आप गोल्डन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी ज्वाइन जरूर करें। इसमें कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। एग्जाम देने जाओ उससे पहले 21 बार यहाँ पर आप टेस्ट दे के जाओगे, तो 22वीं बार एग्जाम दोगे ना, तो सीधी बात है वहाँ पर अच्छे नंबर ही आपके आएंगे, ठीक है ना। तो 99 रुपये के अंदर आपको 21 टेस्ट मिलने वाले, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तभी इसकी प्राइस 99 है। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 4 फुल टेस्ट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर 440 प्लस, 480 प्लस, 500 के आसपास आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। टेस्ट सीरीज लर्निंग आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, किसी और से पेमेंट करवाना है तो हेल्पलाइन पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज को सभी साथी जरूर ज्वाइन कर लेवे, ठीक है। अगला अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, तो जीविका समाप्त होना। इसने तो क्या कर दिया, अन्न जल समाप्त कर दिया, मतलब बिल्कुल अब तो खाना पीना भी छोड़ दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, जीविका समाप्त हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 19 पढ़ना या होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 19 होना या पढ़ना तो बिल्कुल सबको पता है, 19 होना या पढ़ना मतलब कुछ कमतर होना। क्या होना, कुछ कमतर होना साथियों। अगला निम्न मुहावरों में से सुमेलित मुहावरा कौन सा है। कड़ी का उबाल, अधिक भीड़ होना, कच्चा चिट्टा खोलना, बढ़िया लिखना, या फिर ओखली में सिर देना, परेशानी मोल लेना, कानी कोड़ी पास न होना, दया भाव न रहना। तो देखो इसमें सही मुहावरा एक ही है। कौन सा मुहावरा, ओखली में सिर देना, मतलब ओखली में सिर देने का मतलब क्या होता है, परेशानी मोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है झाड़ू फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। समय नष्ट करना, फुसलाना, नष्ट होना, सरकार बदलना। झाड़ू फेरने का मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है नष्ट करना। क्या करना, नष्ट करना। अगला हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। प्रयत्न करना, हाथों को हल्दी लगाना, हाथों में मेहंदी लगाना, शादी करना। तो हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है साथियों, शादी करना, ठीक है। नेक्स्ट मोहरमी सूरत मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मोहरमी सूरत, खिला हुआ चेहरा, दुखी सूरत, काम में व्यस्त होना या रोमांच होना। देखिए मोहरमी सूरत का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है दुखी सूरत। कैसे सूरत, दुखी सूरत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट निम्न मुहावरे में से कौन सा असंगत है। वचन देना, प्रतिज्ञा करना, विष घोलना, गड़बड़ पैदा करना, शैतान की आंख, बहुत लंबी वस्तु, सर्दी खाना, मौसम, शानदार मौसम। तो देखो विद्यार्थी इनमें से असुमेलित मुहावरा मतलब सही कौन सा नहीं है मुहावरा, तो यहाँ पर सर्दी खाना दोस्तों है, इसका शानदार मौसम नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से विलोम शब्द का अर्थ, बिल्कुल विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, उपरोक्त सभी। विलोम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बताए हुए सभी के सभी देखो प्रतिकूल भी होता है, विरुद्ध भी होता है, प्रतिलोम भी होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। निम्न में से लघु का विलोम क्या होता है। बड़ा, गुरु, दीर्घ, भारी। देखो लघु का अगर विलोम अगर आपसे पूछे तो लघु का विलोम दोस्तों होता है गुरु। क्या होता है, गुरु दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी मिले विद्यार्थियों। और इस सेशन को ध्यान से पूरा जरूर देखना, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, ठीक है। अगला है गरिष्ठ का विलोम क्या होता है। लाघव, लघिमा, लघुत्व या लघिष्ठ। गरिष्ठ का विलोम दोस्तों, तो गरिष्ठ का विलोम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, लघिष्ठ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। लिंग के आधार पर राजा का विलोम क्या होगा। देखो विलोम शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से आपसे पूछा लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर राजा का दोस्तों विलोम होता है रानी। क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। अगला काला का विलोम क्या होता है। सफेद, गोरा, शुक्ल या एक और दो दोनों। तो देखो काला का विलोम सफेद भी होता है और गोरा भी होता है। ए और बी यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों सही रहेगा। भारी का विलोम क्या होता है। छोटा, अश्व, हल्का या गुरु। भारी का विलोम अगर आपसे पूछे साथियों
तो भारी का जो विलोम होता है वो होता है हल्का। क्या होता है? हल्का। अगला सवाल, अगला है निम्न में से विलोम शब्द में असंगत विलोम कौन सा है? सुख का विलोम दुख, दिन का रात, सुंदर का कुरूप, दीर्घ का हल्का। तो बिल्कुल आप सबको पता चल गया होगा यहाँ पर दोस्तों, दीर्घ का विलोम हल्का नहीं होता है। ऑप्शन क्या रहेगा? डी राइट रहेगा, दीर्घ लघु। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, लोम का विलोम क्या होता है? विलोम, अनुलोम, प्रतिलोम या 2 और 3 दोनों। देखो, लोम के विलोम की बात करें तो लोम का अनुलोम भी होता है, प्रतिलोम भी होता है। उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। विनीत का विलोम क्या होगा? सज्जन, उदंड, राक्षस, मूर्ख। विनीत का विलोम दोस्तों, तो विनीत का विलोम होता है उद्दंड। क्या होता है? उद्दंड। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला, निम्न में से संगत विलोम है, कमेंट करेंगे साथियों। सही विलोम कौन सा है? स्थावर का विलोम जंगम, शोक का दुख, रीति का सुरीति का रीति, सूक्ष्म का बड़ा। तो सही विलोम है स्थावर का। स्थावर का विलोम दोस्तों जंगम होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत कौन सा है? अपेक्षा, उपेक्षा, अनवति, उन्नति, तरुण, वृद्ध, कृत्रिम, प्राकृत। निम्न में से असंगत विलोम दोस्तों हैं कृत्रिम और प्राकृत। ये तो दोनों एक ही होते हैं साथियों। ठीक है, तो ये दोनों आपस में विलोम नहीं है। ठीक है, असंगत विलोम है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला, मुख का विलोम क्या होगा? अल्पभाषी, मृदभाषी, वाचाल, कटुभाषी। मुख का विलोम, तो मुख का विलोम दोस्तों होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल होता है दोस्तों। क्षणिक का विलोम क्या होगा? अल्प, शाश्वत, सर या विमुख। क्षणिक, क्षणिक रुकिए, है ना। तो क्षणिक का जो विलोम दोस्तों होता है वो होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत दोस्तों। अगला, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? प्राचीन का अवराचीन, स्थावर का जंगम, आच्छादित का पराजितिन, सुख का दुख। तो कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? बिल्कुल, तो आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों रहेगा वेरी गुड, सबका उत्तर सही आ रहा है। ठीक है ना। आच्छादित का विलोम परिच्छिन्न नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? पाठ्य का सुपाठ्य, नत का अवनत, शिष्ट का विशिष्ट, संश्लिष्ट का अश्लिष्ट, है ना। तो कौन सा विलोम युग्म असंगत है दोस्तों? तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी आपका क्या है? असंगत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, उन्मूलन का सही विपरीत युग्म क्या रहेगा? उन्मूलन, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है? रोपण होता है दोस्तों। चलिए, कृष्ण का विलोम क्या होगा? केश, भव, विटप या अष्टपुष्ट। कृष्ण का विलोम दोस्तों होता है वो क्या होता है? अष्टपुष्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, कौटिल्य का विलोम शब्द मार्दव, आर्जव, मृदुश्लता या आर्तव। तो देखिए, कौटिल्य का विलोम होता है वो होता है दोस्तों आर्जव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। रुग्ण का विलोम क्या होता है? स्थूल, स्वस्थ, बीमार या कमरठ। रुग्ण, तो रुग्ण मतलब बीमार होता है साथियों। और इसके अगर दोस्तों बात करें कि भाई विलोम शब्द की, तो रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। ठीक है। अगला, अवनी का विलोम शब्द बताइए। अंबर, सितारा, घरा या शशांक। अवनी का विलोम दोस्तों अगर देखें यहाँ पर, तो अवनी का विलोम होता है अंबर। क्या होता है? अंबर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वाल्मीकि शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से क्या है? एकदम शुद्ध शब्द है। निम्न में से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी किसके अंदर है दोस्तों? तो अशुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना के अंदर। किसके अंदर? ज्योत्सना नाम है वो, यहाँ पर वर्तनी सही नहीं है। ठीक है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संचय शब्द किस तरीके से लिखते हैं? संचय, तो संचय दोस्तों है वो लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। ठीक है। नेक्स्ट, अहेतुकी शब्द का रूप शुद्ध रूप क्या होगा? अहेतुकी को अपन क्या शुद्ध रूप में लिखेंगे ना, तो किस तरीके से लिखा जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरीके से लिखी जाती है ना। तो आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है। देखो, ऊपर लिखित ये दोस्तों लिखा हुआ है, इसको क्या करना है? सही वर्तनी वाला शब्द है वो आपका ऑप्शन ए राइट है, ऊपरी लिखित थे। ठीक है, ए राइट है। अगला है 66 अंक को केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है ना। 66 दोस्तों,
तो 66 को हिंदी में जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका 66। क्या होता है इसमें, 66 कहा जाता है इसको। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो प्रागैतिहासिक है, ऑप्शन बी वाला एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है, बिल्कुल इनमें से एक की अशुद्ध है, तो भास्कर शब्द यहाँ पर क्या है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगला, अलौकिक का शुद्ध रूप क्या होगा, अलौकिक, तो अलौकिक का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, कौन सी वर्तनी ठीक है दोस्तों, रचयिता, है ना, तो रचयिता के लिए ऑप्शन नंबर सी की वर्तनी क्या है, एकदम राइट है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्तों, BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज जो आपकी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा देगी दोस्तों, फटाफट ऐप को डाउनलोड करें RP स्टडी को, और आज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपये के अंदर। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, अभी भी समय है, टेस्ट सीरीज लेके पढ़ोगे तो बढ़िया आपको फायदा मिलेगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको सीधे भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी किसकी है दोस्तों, तो अशुद्ध वर्तनी है यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से उपरोक्त शब्द किस तरीके से लिखते हैं, तो उपरोक्त लिखा जाता है दोस्तों, बिल्कुल उपरोक्त ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, अगला, अगला शुद्ध रूप कौन सा है, बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना है शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर है तादात्म्य। ठीक है, अगला, कक्षा का शुद्ध उच्चारण किस तरीके से होता है, कक्षा दोस्तों, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण होता है वो होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, कक्षा, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी राइट रहेगा। अगला दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, है ना, मानवीकरण को शुद्ध रूप से किस तरीके से लिखते हैं, तो इसका शुद्ध रूप आपका होगा मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी को किसकी है, अशुद्ध वर्तनी किसकी है दोस्तों यहाँ पर, तो वो है बिल्कुल भिखारिणी, भिखारिणी की क्या है दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है ना, सभी शब्द शुद्ध दोस्तों, अभिष्ट और सुशोभित दोनों ही क्या है, दोनों ही शब्द शुद्ध है। ठीक है, अगला है, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, रेखांकित शब्द की सही वर्तनी, स्रोत सही तरीके से किस तरीके से लिखते हैं आपको बताना है, तो स्रोत आप सबको जाने, ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे, शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द है यहाँ पर दोस्तों कार्यक्रम, कार्यक्रम शब्द कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सन्यासी, सन्यासी को अपन किस तरीके से लिखते हैं, तो सन्यासी लिखने का सही तरीका दोस्तों है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, ऑप्शन सी में जो सन्यासी लिखा हुआ है ना, ये एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट, आपके सामने निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ना, उपसर्ग किसके अंदर नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, तो मिलान शब्द के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, मिलान और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग अगली बार पूछा है किसके अंदर, तो देखिए पराजय के अंदर उपसर्ग दोस्तों है वो लगा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, प्रत्युपन शब्द में उपसर्ग है, प्रत्युपन शब्द के अंदर कौन सा दोस्तों उपसर्ग है, तो प्रत्युपन की बात करें, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, वेरी गुड, प्रत्युपन के अंदर दोस्तों आपका उपसर्ग है प्रति, कौन सा है, प्रति। नेक्स्ट, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना, बिल्कुल अनंग, अनंग शब्द के अंदर दोस्तों उपसर्ग देखें कि कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अन उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अन उपसर्ग है। ठीक है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, आ उपसर्ग किसके अंदर नहीं लगा हुआ है साथियों, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा आ उपसर्ग किसके अंदर नहीं लगा हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल आपका उत्तर आ रहा आदरणीय, आदरणीय के अंदर दोस्तों आ उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार के अंदर दोस्तों उपसर्ग है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो संस्कार में सम क्या है दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग है। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उच्चारण शब्द के अंदर उपसर्ग अगर आपसे पूछे, ठीक है ना,
उच्चारण के अंदर, तो यहाँ पर उत क्या होता है साथियों, उत है वो यहाँ पर उपसर्ग दोस्तों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। इसमें से आपको बताना उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। तो निडाल शब्द के अंदर क्या है दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्दों का में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऐसा दोस्तों जोड़ा जिस दोनों में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दोनों हैं, देखिए उल्लेख और उद्घाटन, दोनों के अंदर भी क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्यारे साथियों। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है ना। सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा स्वस्थ। स्वस्थ के अंदर सु उपसर्ग है वो नहीं है दोस्तों। उपसर्ग शब्दांश वे होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, शब्द के बीच में जुड़ते हैं, पद के बीच में जुड़ते हैं। तो अभी मैंने बताया था उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे जुड़ते हैं, शब्दांश के हमेशा कहाँ जुड़ते हैं दोस्तों, उपसर्ग आगे, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने किस शब्द में को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। किसके अंदर को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है साथियों, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा कुमार। कुमार के अंदर को उपसर्ग है वो नहीं है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पहले लगने का पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, है ना। आचार में अगर क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल दूर लगाएंगे, अति लगाएंगे, नेर लगाएंगे, अन लगाएंगे। देखो जुल्म, जुल्म किस तरीके से बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, आचार में अगर दूर लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जुल्म हो जाएगा। ठीक है, अगला अ उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अ उपसर्ग किसके अंदर है प्यारे साथियों, तो अ उपसर्ग यहाँ पर है अभाव के अंदर। किसके अंदर है, अभाव के अंदर। निम्नलिखित में से शब्दों में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। विदेशी उपसर्ग किसके अंदर लगा हुआ है साथियों, तो विदेशी उपसर्ग है बेईमान के अंदर। बेईमान शब्द में कैसा उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों है, सॉरी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ना। हाँ, उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों उपकार के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है। बद उपसर्ग किसके अंदर नहीं है, बदकिस्मत, बदनाम, बदअजमी, बदुस्तोत। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बद दोस्तों हैं वो उपसर्ग किसमें नहीं है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो यहाँ पर आपका रहेगा बदुस्तुर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों में सीधा मिलेगा आपको। प्राचार्य में, तो प्राचार्य में पर क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। अधोलिखित में से आपको बताना है कौन से उपसर्ग है। बिल्कुल अभ्यास, अभिमुख और अभियान। अभ्यास, अभिमुख और अभियान में कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं साथियों, है ना। ध्यान से देखिए और फटाफट बताइए। तो यहाँ पर अभी दोस्तों क्या लगे हुए हैं, अभी उपसर्ग लगे हुए हैं तीनों के अंदर ही। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, फटाफट कमेंट करेंगे। उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है दोस्तों, दोनों किसके अंदर है, तो वो है स्वस्थता के अंदर। प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है। देखिए आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ऐप को डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इससे आपका जीके, हिंदी सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। रीजनिंग वगैरह जिसमें भी आपको डर लग रहा है, कला, संस्कृति, साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड सारा कवर हो जाएगा आपका। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से ज्वाइन करें। अगला है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय से योग से बना है। गौरव शब्द की बात करें साथियों, तो गौरव जो अपना बना है ना, वो किससे बना है। चलिए, तो गौरव बना अतद्धित प्रत्यय के योग से। ठीक है, कर्तव्य प्रत्यय लगा है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। कर्त प्रत्यय हमेशा दोस्तों कहाँ लगता है, क्रिया के अंत में लगता है। ठीक है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय है ही नहीं। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। निम्न में से प्रत्यय रहित दोस्तों, तो प्रत्यय रहित की बात करें तो दुर्गुण है वो क्या है, यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वो है उच्चतर। ठीक है, नेक्स्ट लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक के अंदर कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो लौकिक के अंदर इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। इनमें से कृदंत प्रत्यय, बिल्कुल कृदंत है। कृदंत दोस्तों है वो है यहाँ पर लड़ाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव के अंदर दोस्तों प्रत्यय है तदित प्रत्यय। ठीक है, कर्त प्रत्यय का योग होता है क्रिया धातु के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ।
कर्त प्रत्यय का हमेशा दोस्तों योग है वो क्रिया या धातु के साथ में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? धार्मिक, सामाजिक, नासिक, भौतिक। देखिए इक प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों है वो नासिक शब्द के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है। अगला, जरूरतमंद में लगा प्रत्यय किस भाषा का है? जरूरतमंद में दोस्तों लगा हुआ प्रत्यय है ये है दोस्तों उर्दू भाषा का, ठीक है। अगला, असंभव काम करने का मुहावरा कौन सा रहेगा? आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पे उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ देना। तो देखिए असंभव काम करने के लिए रहेगा आसमान के तारे तोड़ देना। अगला, सिर पर पांव रखकर भगवा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर पर पांव रखकर भागना बिल्कुल मुहावरे का अर्थ पूछा है ना। तो सिर पर पांव रखकर भागेंगे तो क्या होगा? तुरंत भाग जाना, क्या कहलाता है? सिर पर पांव रख के भागना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो खेत रहने का मतलब होता है युद्ध में शहीद हो जाना, ठीक है। अगला, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। अगला, मेढकी को जुकाम होना, है ना। मेढकी को जुकाम होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? तो बिल्कुल बिना योग्यता के योग्य का होने का नखरा करना, ठीक है। अगला, मुँह ही खाना, है ना। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुँह की खाना का मतलब होता है साथियों बिल्कुल, है ना। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा? बुरी तरह हारना, ठीक है। अगला, पो बार होना, पो बार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों? तो पो बार होने का मतलब होता है मज़े में रहना, ठीक है। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना, ठीक है। हाँ। अगला, न नो मन तेल होगा न राजा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल आपसे पूछा है न नो मन तेल होगा न राजा नाचेगी। तो इसका अर्थ दोस्तों होता है वो क्या होता है? बिल्कुल वो होता है यहाँ पर असंभव कार्य, ठीक है। अगला, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ, घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या होता है साथियों? लज्जित होना, ठीक है ना। तो ये आज के दोस्तों क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे सेशन आपको कैसा लगा। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इस क्लास में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं ऐसी क्लासें और लेके आऊँगा, 100 प्रश्न और करवा दूंगा आपको हिंदी के, ताकि हिंदी के सारे टॉपिक आपके एक ही क्लास में कवर हो जाए, ठीक है साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा संख्या में लाइक करें, RP को सब्सक्राइब करें, जिसने हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।